अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चार रिश्तों को कभी भूल कर भी मत तोड़ना। ज़िंदगी से कभी प्यार ना करो, यह किसी से वफा नहीं करती। और मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। लोग कहते हैं दौलत रखो, बुरे वक्त में काम आएगी। मैं कहती हूँ अल्लाह पर यकीन रखो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। वज़ू से शक्ल, नमाज से अक्ल और कुरान से नस्ल पाक होती है। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असर अंदाज ना करे वह मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश को जारी रखें। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए उनका बादशाह होता है। कुरान जो कौम को ज़िंदा करने के लिए आया था, उसे हमने मुर्दों और कब्रिस्तान को सुनाने तक महदूद कर दिया। हमने अपने घरों के अंदर कुरान मजीद को मुक़द्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि अब वहां तक हाथ ही नहीं पहुंचता। सच जितनी देर में जूते पहनता है, झूठ उतनी देर में आधी दुनिया घूम आता है। टूटा हुआ यकीन और गुजरा हुआ बचपन, यकीन मानिए, कभी वापस नहीं आता। मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, और अगर घर की औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। जब रिस्क में कमी वाक़े होने लगें तो कसरत से अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया करो। नींद को इबादत बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बावज़ू होकर सोया करें। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। आंसुओं का जारी ना होना दिल सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। अल्लाह ताला ने औरत का रुतबा बहुत बड़ा रखा है। इतना बड़ा रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। मायूस मत होना, अल्लाह सबसे ज़्यादा मायूस कुन लम्हा में उम्मीद भेजता है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी से मट्टी पर लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना उतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर लिखना। जब से लोग बुज़ुर्गों की कम इज्जत करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, ए अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चलेगा कि तू नाराज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तू देखे कि बारिशें बग़ैर मौसम के हो रही हैं, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास चली गई है, माल बखीलों के पास है, तो समझ लेना कि मैं नाराज़ हूँ। औरत जब मोहब्बत के सफ़र में आंखें बंद करके चलती है तो मर्द उसकी आंखें खोल देता है, कभी धक्का देकर और कभी धोखा देकर। दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बदतरीन सज़ा यह है कि अल्लाह तुम्हारी ज़ुबानों से अपना ज़िक्र रोक ले। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो और देखभाल कर लो, वे कभी अपने नहीं होते। हर उस लड़की के लिए जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम देखकर फ़क्र महसूस करती है, मखियों की कसरत ज़िंदगी की दलील है। अपना फ़ायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छा करें, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू रह जाती है। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे या नफ़रत, दोनों मेरे हक़ में बेहतर हैं, क्योंकि अगर नफ़रत करेगा तो मैं अब उसको दिमाग में बस जाऊंगा, और अगर मोहब्बत करेगा तो मैं उसके दिल में बस जाऊंगा। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वे अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रह रह कर वे थक चुके हैं। जो इंसान इबरत से भी ना समझे और दलाई भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा करते रहें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई को कुछ नहीं दे सकता। जिस इंसान में ज़ाती सिफ़ात ना हो सके, वह अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक हर शे की तारीफ़ चाहता है।
طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتے ہوئے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بقدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نمبر 1، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو۔ نمبر 2، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو۔ نمبر 3، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ نمبر 4، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے، اور نمبر 5، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔